नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब हम लोग बाय करते हैं तभी स्टॉक गिरने लगता है। आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में हमेशा टग ऑफ वार चलता रहता है, बुल वर्सेस बियर। ठीक है, कोई स्टॉक ऊपर के खींच के ले जाता है ऊपर की तरफ, कोई गिराना चाहता है। तो ये चीज़ को जब तक आप नहीं समझेंगे एज ए रिटेल इन्वेस्टर, तो आपका मन में हमेशा डाउट यही रहेगा कि मेरा खरीदने के बाद ही स्टॉक क्यों गिर जाता है। अच्छा, ये गिर गया तो मैं अभी क्या यहाँ से एग्जिट करूँ, लॉस बुक करूँ, कोई दूसरा स्टॉक ढूंढूं, कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढूं। तो ऐसे में बहुत सारा लॉसेस आपको बुक करना पड़ता है, जो कि एग्नेस्ट है वैल्यू इन्वेस्टिंग का, है ना। यहाँ हम लोग समझते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है, सिंपली अगर आप समझेंगे कि आप नीचे खरीदेंगे और ऊपर का प्राइस में बेचेंगे, और इन बिटवीन जब तक आपका प्राइस नहीं आता है, टारगेट प्राइस, है ना, तो इन बिटवीन आप उसको होल्ड करेंगे। तो नीचे खरीदना ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि स्टॉक नीचे आए तब मैं उसमें पैसा डालूं। ऐसा नहीं है कोई भी अच्छा स्टॉक मेरे को हायर लेवल में मिल रहा है मैं वहीं पे एंट्री ले लूं, नहीं, आप वेट कीजिए, उसको मिनिमम 20% गिरने दीजिए। छोटा स्मॉल कैप है तो और ज़्यादा गिरने दीजिए। देन आपको लगे कि अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी है तब आप बाय कीजिए, और देन बाय करके आपका टारगेट प्राइस जब तक नहीं आता तो इन बिटवीन इसको आपको होल्ड भी करना चाहिए। ठीक है, नहीं होल्ड करेंगे तो आपका प्राइस आएगा नहीं, आप निकल जाएंगे। तो सिंपल स्ट्रैटेजी है लेकिन बहुत ही कारगर चीज़ है। ठीक है, ओवर ए लॉन्ग टर्म आपको इसमें निवेश रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे वैल्यू इन्वेस्टिंग काम करते हैं और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अच्छा खासा आपको रिटर्न देगा। नहीं तो क्या होगा, आप ऊपर का प्राइस में खरीद लेंगे, आपका प्राइस नीचे आएगा, आपको लगेगा अभी तो मुश्किल है चलना, लेकिन धीरे धीरे कंसोलिडेट होके फिर निकल जाएगा और आप वहाँ से लॉस बुक करके निकल जाएंगे। आपका प्राइस कभी भी नहीं आएगा, आप ऊपर खरीदते रहेंगे, नीचे बेचते रहेंगे, और दूसरा स्टॉक में जब एंटर करेंगे तब वो अच्छा खासा चल जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है, आपको नीचे खरीदना है और ऊपर जाके बेचना है, और इन बिटवीन आपको होल्ड करना है, तभी आप एक अच्छा खासा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अभी जैसे देख सकते हैं कि फ्रेंड, आपका जो कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है, लाइक बजाज फाइनेंस, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, सारे में एक अच्छा खासा गिरावट चल रहा है। इवन बजाज फाइनेंस को आप देख सकते हैं सिंगल डे में 7% से भी ज़्यादा गिरा। कोटक बैंक एक सिंगल डे में 10% से ऊपर ज़्यादा गिरा, है ना। तो ऐसे रिटेल इन्वेस्टर का जो कॉन्सेप्ट है नीचे बाई करने का, डगमगा जाता है ना। तो उनको लगता है क्या करूं, इसमें अभी इतना फॉल आ गया तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव चीज़ होगा, तो यहाँ से मैं क्या लॉस बुक के निकल जाऊं, लॉस बुक करके कहीं और अपॉर्चुनिटी ढूंढूं। तो फ्रेंड, मैं आपको कहता हूं कोई लॉस बुक करने का ज़रूरत नहीं है। आपको अगर करना है तो बस होल्ड करना है। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं तो निवेशित रहिए, आपको मौका मिल रहा है, एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है बाय ऑन डिप करने का, अपना क्वांटिटी बढ़ाने का। आप धीरे धीरे बाय करते रहिए, स्टैगर्ड मैनर पे बाय करते रहिए, एक एक स्टॉक एसआईपी मोड में बाय करते रहिए। ये स्टॉक, यही स्टॉक जो आपको अच्छा खासा गिरावट में मिल रहा है, आपको विद इन ए ईयर 30 to 40% रिटर्न देगा, और इसको आप लंबे समय तक होल्ड करेंगे, लाइक 3 years तक, तो ये 100% पोटेंशियल रखता है कि आपको 100% रिटर्न दे। ये मैं कल वीडियो बना के आप लोग को समझाने का कोशिश किया, मैसेज में भी पिन कर दिया मैं। ठीक है, लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर जब हम निवेशित रहते हैं तब हम लोग का अगर स्टॉक नीचे आता है तो हम लोग दिक्कत में आ जाते हैं, हम लोग को परेशानी होता है उसमें कि इसमें मैं क्या करूं, मेरे को कुछ कोई बता दे, कोई टिप्स दे दे, यहाँ से निकल जाऊं, कहाँ से प्रॉफिट बुक करूं, कहाँ से लॉस बुक करूं, कोई दूसरा अपॉर्चुनिटी ढूंढूं, नहीं ढूंढूं। ठीक है, तो ऐसे में आपको सीखना पड़ेगा फ्रेंड, आपको समझना पड़ेगा। वीकेंड में थोड़ा टाइम दीजिए मार्केट को। इससे पहले मैं बहुत सारे वीडियो बना रखा हूँ, चैनल में आइए, वीडियो को देखिए, समझिए कॉन्सेप्ट, और धीरे धीरे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये चीज़ को आप समझ पाएंगे और कर भी पाएंगे। मार्केट में हमेशा बुल वर्सेस बियर का एक टग ऑफ वार चलता रहता है। कभी गिरावट ज़्यादा होता है तो बियर जीत जाता है, कभी बुल जीत जाता है तो अच्छा खासा रैली भी होता है मार्केट में।
ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको हमेशा वेल्थ क्रिएशन का जो जर्नी है ये बुल और बियर का टग ऑफ वार का साथ ही चलना पड़ेगा। ऐसे मार्केट में आपको कहीं भी स्मूथ रैली नहीं मिलेगा कि कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रहा है, कोई बैड न्यूज़ नहीं आ रहा है, कोई इन्फ्लेशन का डाटा नहीं आ रहा है, कोई वार का डाटा नहीं आ रहा है, ठीक है, कोई चुनाव नहीं आ रहा है। तो ऐसे में आएगा, जीडीपी आएगा, रेट कट आएगा, हर चीज़ आएगा। कभी क्रूड ऑयल ज़्यादा तो गिर जाएगा, कभी वार का न्यूज़ तब गिरेगा। तो एवरीथिंग आपको समझना पड़ेगा बिफोर इन्वेस्टिंग। और अगर आप दूसरा कोई काम करते हैं, लाइक जॉब करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है और कुछ आपका करते हैं, या हाउस वाइफ है, ठीक है, तो एक पीस ऑफ माइंड का साथ आपको अगर काम करना है, सीखना है चीज़ को, तो आप डेफिनेटली चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके चलिए। और जो भी अच्छा स्टॉक है, लाइक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक या जिनका फंडामेंटल गुड है, जैसे मैं बीच बीच में चैनल में डिस्कस करता रहता हूँ, उन स्टॉक को आप वॉच लिस्ट में डालिए और एक अच्छा खासा गिरावट जब मिले तब उनको आप देखिए और धीरे धीरे बाय ऑन डिप कीजिए और लंबे समय तक होल्ड कीजिए। अगर आप फ्रेंड होल्ड नहीं कर पाएंगे तब भी आपका पैसा नहीं बनेगा। अगर आपका गिरने का बाद भी स्टॉक 20%, 30%, 40%, इवन 50% तक भी डाउन आता है, तब भी आप उसको होल्ड कीजिए जब तक उसका फंडामेंटल कोई चेंज नहीं हो जाता है। अगर फंडामेंटल चेंज हो गया है, कंपनी में कोई घपला चल रहा है, मैनेजमेंट में कोई इशू है, तब एक सेपरेट थिंग हो जाएगा। लेकिन टेक्निकली अगर गिरता है, फंडामेंटली ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज नहीं तो कल वो स्टॉक चलेगा। और ऐसे ही साइकिल में चलता है, ठीक है। जो हर बुल मार्केट आता है उसमें कोई साइकिल चलेगा, देन अगला बुल मार्केट को कोई और सेक्टर रैली करेगा, ठीक है। मार्केट ऐसे कामकाज करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आए और ऐसे इन डेप्थ एनालिसिस का फ़ायदा उठा पाए और अकॉर्डिंगली कामकाज कर पाए। तो जैसे मैं आपको कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको एक मार्केट में अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, कोई स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट मिलेगा तो आपको लगभग 3 इयर्स तक होल्ड करना पड़ेगा सिंगल स्टॉक को। तो ऐसे रैली आपको मिलेगा कि आपका पैसा वहाँ से डबल ट्रिपल तक भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे आपको होल्ड करने आना चाहिए। लेकिन अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, लाइक ए 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, तो बीच बीच में आपको ऐसे स्टॉक में रैली दिखेगा जहाँ से आप मोमेंटम इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और दूसरा स्टॉक में अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। लाइक आप देख सकते हैं LTI माइंट्री डेफिनेटली एक अच्छा स्टॉक है, ठीक है। मिड कैप IT स्टॉक है, IT स्टॉक में अच्छा खासा गिरावट चल रहा है। अगर आप IT स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं बनाया है तो मिड कैप स्टॉक को आप देख सकते हैं, स्मॉल कैप को देख सकते हैं, जहां एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपको मिल रहा है। इस स्टॉक में आपको 38% तक का डिस्काउंट में अभी मिल रहा है। इसमें भी सिंगल डे एक अच्छा खासा गिरावट आया था, अगला दिन ही गिरावट रुक जाता है और पॉजिटिवली 2 to 3% चलता है, ठीक है। तो ऐसे में आपका कन्विक्शन बिल्ड होना चाहिए कि ये स्टॉक एक अच्छा खासा रैली दिया है, कुछ दिन अभी चलेगा कंसोलिडेशन जोन में, और ऐसे कंसोलिडेशन होके ब्रेक होके ऊपर भी जाएगा। इसने पैटर्न बनाया था, ठीक है, इसने पैटर्न बनाया था, लेकिन वहाँ से गिरावट आया और दोबारा ये पैटर्न बनाएगा और अप मूव होके ऐसे करके हो सकता है निकल जाए। लेकिन अगर आप इस गिरावट में नहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जब रैली ऊपर दे देगा, चल जाएगा स्टॉक, वहाँ पे निवेश करेंगे तो फिर आपका दोबारा गिरेगा तो आप होल्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये प्रॉब्लम हो जाता है रिटेल इन्वेस्टर का साथ। एक अच्छा खासा गिरावट में आपको मिल रहा है, इसमें गिरेगा तो कितना गिरेगा, मान लीजिए कि 4500 आ जाएगा, 4000 आ जाएगा। आप धीरे धीरे उठाइए, एक एक स्टॉक उठाइए, 2 स्टॉक उठाइए हर महीना, है ना। एक अच्छा खासा गिरावट में जब ये अपना ऑल टाइम हाई को अप्रोच करेगा या उससे भी अच्छा बढ़ के चलेगा तो एक अच्छा खासा रिटर्न आपको जनरेट करके देगा, ठीक है। इतना गिरने का बावजूद भी देखिए 5 साल में रिटर्न 180% रिटर्न दिया आपका, ठीक है। तो कहाँ कम है आप बताइए। वॉल्यूम देखिए LTI माइंट्री में 57%, 55%, 57% एक महीने में वॉल्यूम एवरेज उठाया जा रहा है। तो ये कौन है जो ये वॉल्यूम उठा रहा है, आप समझ सकते हैं। ये अगर अपना ऑल टाइम हाई को अप्रोच करेगा यहाँ से तो भी आपको 60% तक रिटर्न दे देगा फ्रेंड्स, ठीक है। 60% रिटर्न लेने के लिए आपको अगर 2 इयर्स भी लगे तो 30% CAGR हो जाता है,
ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ के चलिए, आईटी स्टॉक आज ठीक नहीं कर रहा है, आज इनका ग्रोथ में गाइडेंस में प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन कल तो चलेगा, तब तो आपको मौका नहीं मिलेगा। इस वीडियो को आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश किया था कि आपको अगर शॉर्ट टर्म निवेश करते हैं, आप स्विंग पोजिशनल या मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं, तो आपको स्टॉक, कौन सा स्टॉक में कामकाज करना चाहिए, उनको कैसे आप ढूंढ सकते हैं, कहाँ से ढूंढ सकते हैं, एवरीथिंग डिटेल में चर्चा किया था फ्रेंड्स में। आप डेफिनेटली वीडियो को जाइए और देखिए। अभी जैसे आप देख सकते हैं कि वोल्टास में एक अच्छा खासा गिरावट आया था। अगर आप यहाँ निवेशित रहते तो आपको ये वाला रैली मिलता, लेकिन आपने निवेश अभी नहीं किया। अगर आप एक मोमेंटम इन्वेस्टर हैं तो आप देख सकते हैं कि वोल्टास अभी ऑल टाइम हाई को अप्रोच किया है, ब्रेक करके ऊपर गया है। तो एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आपको शॉर्ट टर्म में देखना है तो इस स्टॉक को और ऐसे स्टॉक को आप देख सकते हैं। अगर आप इसको पॉइंट ए मान के चले, जहां ये ब्रेकआउट दिया है ऑल टाइम हाई को, तो डेफिनेटली हो सकता है कुछ दिन कंसोलिडेशन हो या डायरेक्टली ये ऊपर चला जाए, ठीक है। पॉइंट ए से बी का डिस्टेंस जितना बढ़ता जाएगा उतना ही आपका रिटर्न अच्छा बनता जाएगा। तो ऐसे स्टॉक को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैं ये प्रीवियस वीडियो में सब कुछ समझाया हूँ। डेफिनेटली आप इसको चेक कीजिए, एक बार समझिए कॉन्सेप्ट को। हैवेल्स को आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हैवेल्स ने भी अभी ऑल टाइम हाई को अप्रोच करके चल रहा है। यहाँ पे भी अच्छा खासा मोमेंटम इन्वेस्टिंग आप कर सकते हैं अगर आपको शॉर्ट टर्म में करना है। आईएफबी इंडस्ट्री को आप देख सकते हैं कि मल्टीपल हेड बना के ये भी ऑल टाइम हाई को अप्रोच करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी हो सकता है अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं। डिक्सन टेक से आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, डिक्सन टेक ने 6000 का लेवल पे ऑल टाइम हाई को अप्रोच करके ऊपर चला गया, अभी ये चला गया 8500 तक, है ना। कोई भी इन्वेस्टर अगर मोमेंटम इन्वेस्टिंग करते हैं या ऑल टाइम ब्रेकआउट करने के बाद इन्वेस्ट करते हैं, तो अगर यहाँ पे निवेश किया होगा तो एक अच्छा खासा रैली उनको मिला है, और इन डेफिनेटली और ऊपर जाएगा तो और अच्छा खासा रैली मिलेगा। तो अगर पॉइंट ए में अगर आप निवेश कर देते हैं इस जगह पे, तो पॉइंट बी जितना दूर रैली होगा उतना ही आपका फ़ायदा होगा, ठीक है। सपोज़ मैंने एसबीआई के बारे में आपको बताया था, उस वीडियो में जाके देखिए। अभी एक सज्जन मैसेज करते हैं कि ये शीला फोम का बारे में उन्होंने उस वीडियो में कमेंट किया था, देख सकते हैं। सर कहते हैं कि उन्होंने 1225 रुपये पे स्टॉक लिया था 1 साल के लिए, ठीक है, 1 साल से होल्ड कर रहा है। अभी क्या करें, होल्ड करें या एग्जिट करें, ठीक है। तो रिटेल इन्वेस्टर का साथ यही हो जाता है फ्रेंड्स प्रॉब्लम, कि आपका ख़रीदने के बाद ही ये स्टॉक चलेगा, या 52 वीक लो को या उसका पास हाई लो का पास अगर स्टॉक आ गया, इसका मतलब ये नहीं वहाँ से बाउंस बैक कर जाएगा और चलने लगेगा। तो उनको मैंने गाइड करने का कोशिश किया कि ये स्टॉक जो है अभी 52 वीक लो का आसपास मिल रहा है, आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते हैं, आपका पोर्टफोलियो का स्टॉक ओवरऑल पोर्टफोलियो का साइज के अगर ज़्यादा हो जा रहा है तो आप इसको होल्ड कीजिए, ठीक है। कम से कम लॉस पे ना बुक करें, होल्ड कीजिए, तो ये स्टॉक भी आपका अच्छा खासा रिटर्न देने का दम रखता है, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं कि शीला फोम में एक अच्छा खासा डाउनफॉल चल रहा है। यहाँ से ज़्यादा मेरे को डाउनफॉल नहीं लग रहा है, क्योंकि एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन में आ गया। यही जो पहले का रेजिस्टेंस था, यही अभी सपोर्ट जोन में सपोर्ट ले रहा है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं आ रहा है। तो गिरावट जितना होना था मेरे को लग रहा है कि हो गया। कुछ दिन हो सकता है टाइम यहाँ पे बिताए, कंसोलिडेशन करे, देन इसको धीरे धीरे ऊपर ही जाना है फ्रेंड्स। आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा, कल नहीं जाएगा तो परसों जाएगा, ऐसे राउंडिंग बॉटम बना के ऊपर जाएगा और अपना ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करेगा। तब आपको 128%, 130% तक भी रिटर्न देगा, और ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट वाला स्ट्रेटेजी का ऊपर अगर गया तो उससे और भी ज़्यादा आपको रिटर्न देगा, ठीक है। तो ऐसे में एज ए रिटेल इन्वेस्टर आपको होल्ड करने आना चाहिए, ठीक है। सपोज़ आप डिक्सन टेक को देख लीजिए, डिक्सन टेक भी 6000 रुपया गया था, लेकिन गिरते गिरते 50% तक डाउन हुआ था और 3000 तक आया था। आज डिक्सन क्या काम कर रहा है, आज डिक्सन ऑल टाइम हाई पे काम कर रहा है और अपना ऑल टाइम हाई को राउंडिंग बॉटम दे के ऊपर चला गया, ठीक है, काट के। तो ये स्ट्रैटेजी काम करते हैं। अगर आपको मोमेंटम इन्वेस्टिंग करना है तो आप अलग एक पोर्टफोलियो बना लीजिए, ठीक है।
जिसमें मोमेंटम कर रहे हैं उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें, जिसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें मोमेंटम स्टॉक ना रखें। अलग दो सेपरेट पोर्टफोलियो, दो स्ट्रैटेजी अलग अलग कर दे बिल्कुल, ताकि मिक्सअप ना हो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एक्यूमुलेशन करने में, प्रॉफिट बुक करने में या चर्निंग करने में। ठीक है, तो ऐसे भी आप कामकाज कर सकते हैं। और जैसे आपको लग रहा है कुछ कोर पोर्टफोलियो स्टॉक जिसमें एक अच्छा खासा गिरावट दिख रहा है, वैल्यू दिख रहा है, तो वहाँ पे आप जितना एक्यूमुलेट कर सकते हैं उतना उठाइए स्टॉक। डेफिनेटली ये सारे स्टॉक ऊपर जाएगा और एक अच्छा खासा रिटर्न आपको बना के देगा फ्रेंड्स, डेफिनेटली देगा। इनका भी दिन आएगा, ठीक है, और जब दिन आएगा तब आपको बस मौका नहीं मिलेगा। तो इनको आप देखिए, समझिए और अकॉर्डिंगली डिसीजन लीजिए। इसमें मेरा बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा फ्रेंड्स। आपको ये बाय या सेल करना है तो अपना वित्तीय सलाहकार से आप परामर्श लेकर कामकाज कर सकते हैं, या तो अपना विवेक बुद्धि लगा के आप कामकाज कीजिए। और एक स्टॉक को, कितना भी गोल्ड स्टॉक हो, एक स्टॉक को अपना पोर्टफोलियो का 3 to 5% से ज़्यादा एलोकेशन ना कीजिए, ताकि एक सिंगल डे में बजाज फाइनेंस जैसा 7%, कोटक बैंक जैसा 10% गिरे तो आपको पोर्टफोलियो नुकसान में दिखेगा, बहुत ज़्यादा हैम्पर होगा। तो ऐसे ना कीजिए, 3% एलोकेशन करेंगे तब भी बहुत है। पोर्टफोलियो छोटा है तो धीरे धीरे पोर्टफोलियो को बड़ा कीजिए। 5 लाख का पोर्टफोलियो बनाने का कोशिश कीजिए, 10 लाख का बनाने का कोशिश कीजिए, तब अच्छा खासा एलोकेशन आप दे के चलेंगे, तब आपका पोर्टफोलियो धीरे धीरे ग्रो होगा और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट होगा। आपका भी कोई स्टॉक है फ्रेंड्स, उसका बारे में आपको कुछ समझना है, जानना है, तब नीचे कमेंट कर सकते हैं। बेझिझक मेरे को जैसे टाइम मिलेगा मैं उसके ऊपर वीडियो लाके आपको समझाने का कोशिश करूँगा, गाइड करने का कोशिश करूँगा। चैनल में नए आए हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके चलिए। अपना फ्रेंड एंड फैमिली का ग्रुप में आप शेयर कीजिए, ताकि हर कोई स्ट्रैटेजी को समझ के और एक अच्छा खासा कामकाज कर पाए, कुछ वेल्थ क्रिएट कर पाए मार्केट से, और नुकसान में अपना ना बेचे, होल्ड कर पाए और लॉस बुक ना करें। तो आई होप, आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा नहीं लगा तब भी नीचे कमेंट कीजिए, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए नाइस डे।